हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आपकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपका मूरे मशीन क्या होती है। ठीक है, अब आपसे यूजुअली एग्जाम्स में वैसे कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है कि नीले टू मूरे मशीन कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आपका मूरे टू नीले, नीले टू मूरे। ठीक है, बट हम हर एक पैटर्न के एक क्वेश्चंस डिस्कस कर देते हैं कि अगर आ जाता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। देखो, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस मिस कर दिए, ठीक है, नहीं करके गए और यही पैटर्न के क्वेश्चन आ गए, आपका पूरा ये वाला टॉपिक मूरे मशीन पढ़ना ही आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सब टाइप के हर पैटर्न के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सो दैट यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ओके, तो देखिए अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिजाइन अ मूरे मशीन फ्रॉम द गिवन ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की ट्रांजिशन टेबल गिवन है और आपको क्या कह रहा है कि डिजाइन अ मूरे मशीन फॉर दिस, तो हमें कैसे बनानी है। अब हमने इतना सीख लिया कि आपकी मूरे मशीन में, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपके मूरे मशीन में क्या होता है, आपके हर एक स्टेट के साथ एक स्पेसिफिक आउटपुट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इस टेबल में आपको हर चीज सिंपल बताई हुई है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें ऑब्जर्व करते जाना है, रीड करते जाना है और ट्रांजिशंस बनाने जाने हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है इनिशियल स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे इसने एरो लगाया हुआ है। इसलिए एक चीज, हम जब भी कोई डीएफए एनएफए डिजाइन करते थे, हम दो चीजों पे ध्यान देते थे, आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है और आपकी फाइनल स्टेट कौन सी है, राइट। बट यहाँ पे फाइनल स्टेट का तो आपका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट सबसे पहले देखोगे, वो है आपकी क्यू नॉट। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे आपकी क्यू नॉट स्टेट, राइट। अभी आउटपुट्स इस वाले कॉलम को अभी भूल जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपने जैसे सिंपल अभी तक आप अपने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते थे, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम ट्रांजिशन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेट क्या बनाई आपकी क्यू नॉट। अब क्यू नॉट पे इनपुट अल्फाबेट में दो इनपुट सिंबल्स दिए हैं, 0 और 1, राइट। और आउटपुट में आपके क्या दिया हुआ है, आउटपुट में आपके ए और बी और सी, तीन यहाँ पे सिंबल्स हमने देखा था ना अभी तक। आप जब भी देखते थे तो आपका इनपुट और आउटपुट में सेम नंबर ऑफ सिंबल्स दिए होते थे, बट ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। आपके अगर यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट में लेट्स से दिस इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, 1, ये है आपका इनपुट अल्फाबेट में, राइट। और आउटपुट अल्फाबेट ये आपका ओ से भी रिप्रेजेंटेड हो सकता है, डिनोटेड हो सकता है, और आपके कैपिटल डेल्टा से भी रिप्रेजेंटेड डिनोटेड हो सकता है। तो आउटपुट अल्फाबेट में आपको क्या दिया हुआ है, तीन सिंबल्स दिए हुए हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, तो अब कैसे स्टार्ट करना है, अभी ये वाले कॉलम को आप भूल जाओ। अगर ये इस तरह के आपसे ट्रांजिशन टेबल दिया है, तो जैसे अब तक आप करते आए हो, सबसे पहले इनिशियल स्टेट देख के आपने यहाँ पे बना दिया क्यू नॉट। अब देखो क्यू नॉट 0 मिलने पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो सिंपल यहाँ पे आपने 0 लिखा और इसको मूव कर दिया स्टेट Q1 पे। ठीक है, उसके बाद इनपुट सिंबल 1 पे कहाँ जा रहा है आपका क्यू नॉट, Q2 पे। अच्छा, तो अब हमें एक और स्टेट बनानी है Q2, क्यों बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा क्यू नॉट स्टेट पे अगर हमें इनपुट सिंबल 1 मिलता है तो हमें किस पे मूव करना है, Q2 पे। तो हमने यहाँ पे इसको मूव किया 1 पे Q2 पे, राइट। तो आपके ये वाला रो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें किसके लिए देखना है, Q1 स्टेट के लिए 0 मिलने पे कहाँ जा रहा है, इटसेल्फ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लूप लगेगा 0 का Q1 पे। मैंने खुद से कुछ भी डिजाइन नहीं किया, सब कुछ आपको गिवन है टेबल में, सिर्फ रीड करते जाना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे टेबल को रीड करना है, कैसे उससे मशीन बनानी है। अब तक तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि जल्दी जल्दी आप इसमें से बस रीडिंग्स देखते जाओ और इसके लिए मशीन बनाते जाओ। ठीक है, अब Q1 स्टेट पे अगर आप हो और आपको इनपुट सिंबल मिलता है 1, तो कहाँ मूव करे, Q3। इसका मतलब मुझे एक और स्टेट चाहिए अब, दैट इज Q3, राइट। अब Q1 से हमें अगर 1 मिला तो हमने किस पे मूव किया, आपकी स्टेट Q3 पे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद आपका स्टेट है Q2 पे क्या कह रहा है, 0 इनपुट सिंबल पे खुद पे ही रहेगा, दैट मीन 0 इनपुट सिंबल पे यहाँ पे क्या है, आपका लूप है। अब Q2 स्टेट पे अगर मुझे इनपुट 1 मिलता है तो मुझे कहाँ जाना है, Q3 स्टेट पे, दैट मीन्स 1 पे मूव करेगा स्टेट Q3 पे, राइट। अब देखो एक बार चेक करो कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी आपकी कि डीएफए है या नहीं है। क्यू नॉट के लिए आपने 0 1 के लिए दोनों के लिए ट्रांजिशन स्पेसिफाई कर दिया, Q1 पे 0 1 के लिए दोनों पे बता दिया, Q2 पे 0 1 के लिए बता दिया। अच्छा, Q3 के लिए तो देखो हमने बताया ही नहीं ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब Q3 पे क्या है, 0 के लिए सेल्फ लूप है और 1 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो इसका मतलब 0 पे आपका Q3 का क्या है, लूप है, और 1 पे ये जा रहा है बैक टू Q2। इज इट क्लियर, ये सेम अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सिंपल यहाँ से रीड करके टेबल से और ट्रांजिशंस बनाए जैसे आपने सेम डीएफएज एनएफएज में किए थे। अब बस सिर्फ इतना डिफरेंस है आपका
कि मैंने आपको बताया था मूरे मशीन में आपके क्या होता है, हर एक स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है। तो सिंपल, अगर आपको इसे मूरे मशीन डिजाइन करना था तो आप देखोगे हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग इस कॉलम में जो भी आउटपुट दिया है उसको सिंपल उस स्टेट के साथ स्लैश लगा के लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे क्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग देखो क्या आउटपुट दिया है, एक, तो हम सिंपल यहाँ पे लगाएंगे स्लैश और आप जो भी आउटपुट आपको इस कॉलम में गिवन है उसको लिख देंगे। सिमिलरली Q1 के लिए हमें क्या दिया हुआ है, आउटपुट C, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे स्लैश लगा के लिख दो C। देन Q2 के लिए आपने लिखा A और Q3 के लिए क्या है B। तो ये आपकी फर्स्ट क्या हो गई, मूरे मशीन हो गई, जो आपने ट्रांजिशन टेबल से देख के बनाई है। कितना सिंपल था, बट आप लोग मूरे और मीले को देख के पहले ही डर जाते हो। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बट अगर इसी में ये भी एडेड होता या फिर एक नया ही क्वेश्चन होता कि अगर आपको लेट्स से इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, इनपुट में दिया हुआ है आपको 0 0, ठीक है, तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या होता है इसके करिस्प, और ये बोलता है इनपुट स्ट्रिंग ये है, अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बार बार बताया था, इनपुट स्ट्रिंग स्टार्ट करने से भी पहले आपको पता है प्रोसेसिंग स्टार्ट क्यों नॉट से होगी, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बिना इसको अभी रीड करने से, स्टार्ट करने से पहले ही आप क्या लिख दोगे, सिंपल इनिशियल स्टेट का आउटपुट जो हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, अब आपको इतना पता है, अब आप कहाँ खड़े हो, लेट्स से आप हर स्टेट टू स्टेट विजिट कर रहे हो, है ना। अभी आप कहाँ खड़े हो, क्यू नॉट पे। क्यों खड़े हो, किसने बोला आपको क्यू नॉट पे रहने के लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेट है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहने वाले हो, ठीक है, ये दिल्ली है और ये बाकी स्टेट्स हैं, आपको इन सब स्टेट्स में घूमना है, बट आप स्टार्ट तो हमेशा कहाँ से करोगे, दिल्ली से ही करोगे ना। इसी तरह आप स्टार्ट हमेशा प्रोसेसिंग को क्यू नॉट से ही करोगे। बाकी स्टेट्स पे जाने के लिए आपको ट्रांजिशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें इनपुट इनपुट स्ट्रिंग में क्या दिया है, फर्स्ट सिंबल 0। तो अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ, अगर मैं दिल्ली में हूँ और मुझे क्या मिलता है 0, तो मैं कहाँ मूव करूंगी, मैं Q1 पे मूव करूंगी। अब इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट है, सिंपल आप उसको यहाँ लिख दीजिए। मतलब जब आपको 0 मिला तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग C होगा, क्योंकि जिस स्टेट पे मूव करके हमें जो आउटपुट मिला हम यहाँ पे वही लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल आपका क्या है यहाँ पे 0। तो अगर मैं अब Q1 पे खड़ी हूँ, लेट्स से अब आप खड़े हो मुंबई में, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको अगेन 0 मिला तो किस पे मूव कर रहा है, खुद पे ही मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या था, C। तो अगेन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो देखो अब ये हो गया आपका आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट स्ट्रिंग। हमें क्या आउटपुट स्ट्रिंग मिली, ACC। ठीक है, इस टाइप का या तो सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा, या उसी में एड ऑन अगर ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन हुआ तो इसमें ये भी हो सकता है, या फिर आपको सेपरेटली इस टाइप का भी एक क्वेश्चन दिया हो सकता है कि आपको टेबल दियो या फिर आपको मशीन दियो और आपको एक इनपुट स्ट्रिंग दी और पूछा गया हो कि आपका इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट प्रिंट्स ए whenever the sequence 0 1 occurs। और इनपुट सिंबल में क्या दिया है, 0 और 1, और आउटपुट सिंबल में आपको दिया हुआ है A एंड B, राइट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रिंट्स A, मतलब यहाँ पे क्या है, आपको पता है आपकी ये मूरे मशीन क्या करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है, आउटपुट जनरेट करती है। ठीक है, तो प्रिंट करने का मतलब यही है कि आउटपुट में वो क्या प्रिंट करे, आउटपुट क्या प्रोड्यूस करे, A। कब A प्रोड्यूस करे, जैसे ही वो सीक्वेंस 0 1 को देखे, 0 1 सीक्वेंस मिलते ही उसको क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है। अब तक आपने जो भी डीएफए एनएफए बनाए थे उसमें क्या हो रहा था, ऐसा कोई अगर स्ट्रिंग आपको या कोई सीक्वेंस दिया होता था तो क्या कहता था कि जैसे ही 0 1 आ जाए तो इसे एक्सेप्ट कर लो। बट अब यहाँ पे तो क्योंकि लैंग्वेज एक्सेप्टिंग वाली कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपका आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपको 0 1 सीक्वेंस जैसे ही मिलता है तब आप उसको क्या कर दीजिए, उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग एक ए को जनरेट कर दो, एक ए प्रोड्यूस कर दो आउटपुट में, राइट। तो अब देखिए कैसे बनेगा। अब जैसे हम वहां पे आपके डीएफए के लिए सबसे पहले देखते थे कि शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते थे, है ना। तो अब हम 0 1 0 1 बार बार आएगा, जैसे आपका मान लीजिए एक स्ट्रिंग है 0 1 0 1 0 1 0 1, राइट। तो अभी हम किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि एक 0 1 मिलते ही इसने ए प्रोड्यूस करा दिया, हम सबसे पहले इसके लिए मशीन बनाते हैं, फिर आपके कितने भी सीक्वेंस आते रहे आप उसके करस्पॉन्डिंग हर एक सीक्वेंस, हर एक अकरेंस के लिए आप एक ए प्रिंट कराओगे। ठीक है, मतलब आपका अगर यहाँ पे 4 बार 0 1 0 1 आ रहा है तो आप
कितनी बार? 4 बार ही ए प्रिंट कराओगे, मतलब ए प्रोड्यूस कराओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि 0 1 फर्स्ट एक अकरेंस के लिए हम मशीन बनाएं, ठीक है। तो लेट्स से अभी आपकी इनिशियल स्टेट क्या है? क्यू नॉट, ठीक है। अभी कोई भी इसके साथ आउटपुट मत लिखो। क्यू नॉट पे सपोज कीजिए हमें इनपुट सिंबल मिला 0, तो अभी क्या हमें इसके लिए ए प्रोड्यूस करना है? नहीं, ठीक है। तो अभी हमने 0 देख के सिंपल क्या किया, मूव किया किस पे? नेक्स्ट स्टेट पे, दैट इज Q1, ठीक है। अब अभी आउटपुट हम लिखेंगे इसके साथ, अभी पहले आप देख लो कि क्या करना है, ठीक है। अब हमें मिला 0 1। अब ये 0 1 पैटर्न देखते ही, ये सीक्वेंस देखते ही हमें क्या याद आ गया कि हमें ए प्रोड्यूस कराना है हर एक 0 1 के करस्पॉन्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, 0 1 मिलने पे आप स्टेट Q2 पे मूव करोगे, और आपको पता है अब क्योंकि मुझे 0 1 मिल चुका है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है? एक सिंगल ए। तो आपको पता है कैसे प्रिंट कराना है, मतलब आउटपुट में प्रोड्यूस करना है, और आउटपुट यहाँ पे कहाँ होता है? हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो अब कौन सी स्टेट पे आप ए लिखोगे? आपकी Q2 स्टेट का आउटपुट होगा ए। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही 0 1 मिलेगा तो एक ए प्रिंट करा लो। क्लियर है? अब देखिए, तो अभी लेकिन आपको पता है हर स्टेट के साथ तो आपको आउटपुट लिखना है ना। तो आपको सिर्फ ये दिया था कि 0 1 मिलने पे एक ए प्रिंट कराना है, इसका मतलब आपकी जो बाकी स्टेट्स हैं, अगर सिर्फ एक 0 मिलता है तो क्या हमें ए प्रिंट कराना है? नहीं। या फिर अभी इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल स्टेट का भी आउटपुट होता है, या आपको पता है अच्छे से? इनिशियल स्टेट मतलब नल स्ट्रिंग देख के भी वो आउटपुट जनरेट करती है आपकी मूरे मशीन, है ना। तो इसका भी आउटपुट होता है, बट इसका भी आउटपुट ए नहीं हो सकता है, क्योंकि ए हमें सिर्फ कब प्रिंट कराना है? जब आपको 0 1 का पैटर्न मिलेगा। तो अब ये दो जो बाकी आपकी स्टेट्स हैं, अदर देन दिस, जहाँ पे हम 0 1 देख के ए प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन पे आपका, अब आपके पास क्योंकि आउटपुट अल्फाबेट में आपके पास दो ही सिंबल्स हैं, कौन कौन से? ए और बी। तो ए आपने लिख दिया, कौन सा बचा यहाँ पे? आपके पास बी बचा। तो यहाँ पे आप बी लिख दो सिंपल, कि अगर सिंगल 0 मिला तब हम बी प्रिंट कराएंगे, मतलब अभी हमें 0 1 नहीं मिला है, ठीक है। बट अभी ये सिस्टम आपका, ये मशीन आपकी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको पता है मूरे मशीन क्या है आपकी? एक कैटेगरी है डीएफए की, और डीएफए कब होता है? जब आपकी कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब हर एक स्टेट पे, हर एक इनपुट सिंबल के लिए आपने ट्रांजिशन को डिफाइन किया हो। बट या यहाँ पे अगर आप देखो, आपने क्यू नॉट स्टेट पे क्या बताया कि 1 के लिए मुझे क्या करना है? नहीं बताया। आपने Q1 स्टेट पे 0 के लिए बताया कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मूव करना है? नहीं बताया ना। सिमिलरली आपने Q2 स्टेट पे ना 0 के लिए बताया और ना ही 1 के लिए बताना है। तो अब 1 बाय 1 इन स्टेट्स को देखते हैं कि इन पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए हमें क्या ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे आपको क्यू नॉट स्टेट पे कितने नंबर ऑफ वंस भी मिलते रहे, वन आपको चाहे एक मिले चाहे दो मिले, कितने भी वन मिले, उससे कोई फर्क क्या मुझे पड़ता है? नहीं पड़ता ना। कितनी भी बार वन आए, मुझे तो 0 1 के सीक्वेंस से मतलब है। यहाँ पे पहले 0 1 से पहले कितने भी वंस आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आता रहे, ठीक है। चाहे 100 वंस आ जाए, बट जैसे ही 0 1 देखना है तब मुझे एक ए प्रोड्यूस कराना है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके 1 इनपुट सिंबल के लिए सेल्फ लूप लगा देंगे, किस पे? क्यू नॉट पे, कि 1 आता रहे और बी प्रिंट करता रहे। 1 कितनी भी बार आए वो हर एक 1 के लिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? बी प्रिंट करेगा, ठीक है। बी प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में, राइट। अब ये वाला क्यू नॉट वाले स्टेट के आपके ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए, क्योंकि 0 के लिए भी बता दिया है, 1 के लिए भी बता दिया। अब मूव करते हैं आपकी Q1 स्टेट पे। यहाँ देखिए, अब आपके पास क्या मिसिंग है? 0 इनपुट सिंबल के लिए आपको बताना है कि क्या करना है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे 0 इनपुट सिंबल आ जाता है, तो 0 के बाद 1 आएगा और हम क्या प्रिंट करेंगे? ए प्रिंट करेंगे, राइट। तो इसलिए हम 0 इनपुट सिंबल के लिए यहाँ क्या करेंगे? आपका सेल्फ लूप लगा देंगे, राइट। और अगर मान लो आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है, एक सीक्वेंस है आपके पास 0 0, तो देखो क्या ये ए प्रोड्यूस कर रहा है? इनिशियल स्टेट से आए, 0 रीड किया, Q1 पे मूव करा, राइट। उसके बाद आपका 0 आया, तो ए प्रोड्यूस नहीं करा, उसने क्या प्रोड्यूस करा? बी प्रोड्यूस किया, ठीक है। समझ आया? ए सिर्फ तभी आउटपुट में देगा, प्रिंट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जब उसको पूरा ये वाला सीक्वेंस 0 1 मिलेगा, ठीक है। करेक्ट है इतना? अब उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे आपने 0 1 के लिए बता दिया है। अब नेक्स्ट देखिए कहाँ के लिए मिसिंग है। अब आपके Q2 स्टेट पे 0 और 1 दोनों के लिए मिसिंग है। तो देखो, अगर Q2 पे आपको 0 मिलता है तो हमें कहाँ जाना है इसमें से? जैसे हम आपके डीएफए को कंप्लीट करने के लिए बैक ट्रैक करते थे ना, है ना, पीछे ट्रांजिशंस लेके जाते थे, उस स्टेट पे लेके जाते थे जहां से हमारा
ये वाला पैटर्न जो हमें सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया है वो पैटर्न हमें मिल जाए, है ना, उस वाली स्टेट पे जाते थे, ऐसी स्टेट पे जहां से हमें ये वाला पैटर्न मिल जाए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ 0 मिलता है तो बताओ कहाँ मुझे जाना चाहिए कि मुझे उसके बाद 1 मिले, क्योंकि मुझे पता है 0 1 मिलते ही मुझे क्या करना है, ए प्रिंट करना है। तो अगर मैं Q1 पे वापस चली जाऊंगी 0 मिलने पे, तो देखो यहाँ पे फिर हमें क्या मिल गया, 0 1 मिल गया ना, तो मैं क्या करूंगी, ए प्रिंट कर दूंगी, राइट। अब देखिए Q2 पे अगर आपको 1 मिल गया तो देखते हैं कहाँ जाना है हमें, ठीक है। अगर Q1 स्टेट पे मैं जाऊंगी यहाँ पे, तो 1 और 1 से भी ये क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा, बट 1 1 मिलने पे तो हमें ए प्रिंट नहीं करना है, हमें तो 0 1 मिलने पे प्रिंट करना है। तो 0 1 के लिए तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वापस से इनिशियल स्टेट पे हमें मूव करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब आपने Q2 के लिए भी दोनों इनपुट सिंबल्स के लिए ट्रांजिशन डिफाइन कर लिए, इसका मतलब अब ये वाला सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, ये मशीन आपकी कंप्लीट हो गई। करेक्ट। तो ये आपने फर्स्ट मूरे मशीन डिजाइन करना सीख लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अच्छा देखो, अब क्या है, अभी हमें किस टाइप 0 1 सीक्वेंस दिया था, अब सेम वही चीज है। अब आपको यहाँ पे क्या सीक्वेंस गिवन है, अगर ए बी दिया है तो हमें क्या प्रिंट करना है। अच्छा, इसने दूसरी तरह से क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे कि इन टर्म्स ऑफ 1 कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट काउंट्स द अकरेंसेस ऑफ सीक्वेंस ए बी। मतलब इसने घुमा के आपको थोड़ा मैनिपुलेट करके क्वेश्चन दिया है कंफ्यूज करने के लिए। दैट काउंट्स द अकरेंसेस ऑफ सीक्वेंस ए बी, मतलब कैसे काउंट करोगे अब आप कैसे काउंट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ही ए बी आएगा आप उसके करस्पॉन्डिंग एक 1 जनरेट कर दो, क्योंकि इसने यहाँ पे मेंशन किया है इन टर्म्स ऑफ 1, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं बताया होता कि इन टर्म्स ऑफ 1 या 0 करना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल जनरेट, आउटपुट सिंबल जनरेट कर सकते थे। या तो एक ए बी आने पे आप 0 प्रिंट करा दो, 0 प्रिंट करा दो दूसरे ए बी पे, तीसरे ए बी पे भी 0 प्रिंट करा दो, तो जैसे जितने जीरोस होते हैं हम बोलते हैं उतने अकरेंसेस ऑफ ए बी है आपके पास आपकी गिवन स्ट्रिंग में। बट यहाँ पे क्योंकि इसने मेंशन किया हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ 1, तो आप जैसे ही आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, जैसे ही ए बी आएगा तो आप क्या करोगे, सिंपल आप उसको एक 1 से काउंट करोगे, मतलब एक 1 प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी बना लेते हैं, लेट्स से ये आपकी स्टेट है ए, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, ए बी, ए आया, हमने किस स्टेट पे मूव किया, बी पे मूव किया। फिर आपका आया सी, हमने सी पे मूव किया, ए बी। अब हमें पता है ए बी देखते ही हमें क्या प्रोड्यूस करना है, इन टर्म्स ऑफ 1 काउंट करना है ना हमें, जितनी बार भी ए बी आएगा तो हम क्या करेंगे, आपकी सी स्टेट का आउटपुट रख देंगे 1, राइट। अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ 0 लिखा होता तब आप यहाँ पे क्या करते, इस वाली स्टेट का आउटपुट जनरेट करते हैं 0, राइट। इस तो अब बाकी की दो स्टेट्स का क्या आउटपुट होगा, बाकी की दो स्टेट्स का आउटपुट होगा 0, ठीक है। अब सिस्टम अगेन कंप्लीट नहीं है, तो आपको देखना है कि ए पे अगर आपको इनपुट सिंबल बी मिलता है तो कहाँ जाना है, कितने भी बीज आए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ए बी से मतलब है। तो अगेन सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, आपने यहाँ पे बी का सेल्फ लूप लगा दिया। अब यहाँ पे ए आए तो आप इस पे क्या करोगे, सेल्फ लूप लगा दोगे ए बी का, क्योंकि ए बी फिर अगेन आपको यही वाला सीक्वेंस मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपका क्या इनकम्प्लीट है, सी स्टेट पे आपको ए के लिए भी बताना है और बी के लिए भी बताना है। ए आएगा तो आप बस इसकी प्रीवियस स्टेट पे चले मूव कर जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया ए और बी, राइट। अब बी से कहाँ जाना है, बी से तो हमें पता है अगर मैं इस स्टेट पे चली गई तो बी बी के लिए भी वो काउंट कर लेगा, है ना। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें आपकी इनिशियल स्टेट पे जाना पड़ेगा और इनपुट सिंबल बी, राइट। चलिए हम पहले एक बार मीले मशीन डिस्कस कर लेते हैं और आपके फिर मीले टू मूरे कन्वर्जन, क्योंकि पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर इन हर एक टॉपिक पे और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। बट पहले आपके टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो वो क्लैरिटी कैसे आएगी, पहले सारे टॉपिक्स को कवर करना है। ओके, थैंक यू।